उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। उनकी तरफ से इसको लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। सर्वे के कारण इलाके में माहौल गर्मा गया है। मामले को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद और कोर्ट की तरफ से सर्वे के आदेश पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मौलाना मदनी ने कहा, इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिशें राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। मौलाना मदनी ने याद दिलाया कि देश ने बाबरी मस्जिद की शहादत सहन की है और उसके प्रभावों से आज भी जूझ रही है। उन्होंने आगे कहा, इसी पृष्ठभूमि में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लागू किया गया था, ताकि देश मस्जिद मंदिर विवादों का केंद्र न बनने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद मामले में निर्णय सुनाते हुए इस कानून को अनिवार्य बताया था, लेकिन अदालतें आज इसे नजरअंदाज करके फैसले दे रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ कहीं न कहीं मस्जिद का विवाद खड़ा किया जा रहा है और फिर सच्चाई जानने के नाम पर न्यायालयों से सर्वेक्षण की अनुमति ली जाती है। इसके बाद इस सर्वे को मीडिया द्वारा दो समुदायों के बीच दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालयों को फैसले लेते समय ये जरूर देखना चाहिए कि देश और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके साथ ही मौलाना मदनी ने आशा व्यक्त की कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो जमीयत-ए-उलमा हिंद कानूनी कार्रवाई में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष ने देश के सभी नागरिकों से कहा कि कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे सांप्रदायिक शक्तियों के षड्यंत्र कामयाब हों। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। संभल की जामे मस्जिद को लेकर जो मामला उठाया गया है और जिस तरह तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है और मीडिया के ज़रिए इसको दो कम्युनिटी के दरमियान का एक मसला बनाया जा रहा है, इस सिलसिले में हमारे मुल्क में 1991 का कानून है कि जो इबादतगाह 1947 के बाद जिस हैसियत में थी उसकी हैसियत को मोतबर माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला सुनाते हुए इस कानून की अहमियत पर रोशनी डाली थी और ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी कानून है, इस पर अमल होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब कानून मौजूद है तो अदालतें उस कानून से परे हटकर क्यों सर्वे का हुक्म दे रही हैं, जबकि कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह गाइडलाइन मौजूद है। और फिर अगर सर्वे की बात की जाती है तो मीडिया के ज़रिए दो तबकों के दरमियान नफ़रत फैलाने की बात क्यों की जाती है? इससे तो तनाव बढ़ेगा। यकीनन अमन व अमान कायम रखना हर एक तबके की जिम्मेदारी है, लेकिन अमन व अमान कायम रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात भी है कि किसी की इबादत गाह पर हाथ न डाला जाए और अगर कहीं अमन और शांति है, मामलात चल रहे हैं, तो गैर ज़रूरी तरीक़े पर उसको आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि अमन व अमान भी कायम रहे और गैर ज़रूरी तरीक़े पर इबादत गाहों के सिलसिले में तनाज़ा न पैदा किया जाए। फिलहाल संभल में सिविल जज की कोर्ट में जमा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा पेश होते ही मस्जिद के अंदर पहले चरण का सर्वे शुरू हो गया है। इसके चलते जिला पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इसके साथ ही मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं संभल की उस शाही जामा मस्जिद पर, जहां कल कोर्ट कमिश्नर का सर्वे किया गया सीनियर जज सिविल डिवीजन आदित्य सिंह के आदेश के बाद। और ये जो परिसर है ये दरअसल
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई द्वारा संरक्षित है। और कल जो 2 घंटे का यहाँ पर सर्वे यानी कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे, जिसके तहत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाती है, उसके तहत यहाँ पर जो है 2 घंटे की वीडियोग्राफी हुई है। लेकिन अब आज जो है इसको रोका गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है वो उपचुनाव है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर पर्याप्त संख्या में यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती है। इसके अलावा आरआरएफ की तैनाती की गई है। और शाही जामा मस्जिद जो है, इसको लेकर हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि यहाँ पर दरअसल 1000 साल पुराना एक प्राचीन हरिहर मंदिर था और इसी हरिहर मंदिर को 1529 में आंशिक रूप से तोड़कर जो है वो शाही जामा मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। अब ये देखा गया है कि कई ऐसे विवादित जगहें देश भर में जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद होने का दावा किया जाता है, कुछ जगहों पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे से कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। मसलन की अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करें, जहां पर शिवलिंग होने का, आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग होने की बात कही जाती है, वहां पर भी कोर्ट कमिश्नर के सर्वे होने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई और उसके बाद वहां एएसआई का सर्वे कराया गया। ऐसे में किसी भी तरह का जो जमीनी विवाद होता है, जो सिविल सूट होते हैं, उनमें सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जो है वो कराकर चीजों को सामने रखा जाता है। और इसमें सबसे पहले जो याचिकाकर्ता होते हैं, उनके जो वकील हैं, वो आते हैं और जिला अधिकारी की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आकर वीडियो रिकॉर्डिंग करती हैं। हालांकि इसमें अभी बहुत लंबे हिस्से में जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी जो है वो होना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कई बार इस याचिकाओं का इस वजह से विरोध करता रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बाध्य करता है कि 1947 की यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, क्योंकि जो ये मस्जिद है ये 1529 से यहाँ पर बरकरार है। लेकिन सवाल यही है कि जो कोर्ट के आदेश ये भी कहते हैं कि किसी भी जगह की धार्मिक प्रकृति को भी पता लगाने से जो है वो कोई कानून नहीं रोकता है। और इन्हीं सबके बीच में जिस तरीके से कल चंदौसी के जज ने ये फैसला दिया कि कोर्ट कमिश्नर का सर्वे इस मामले में कराया जाए, उसके बाद जो है जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष में भी चिंता है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इससे ही सच सामने आएगा। और संभल का जो कैला देवी पीठ है, वहां के जो महंत हैं, उनकी तरफ से जो है इस मामले में याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा हरिशंकर जैन, जो कि कई इस तरह के मामलों में याचिका करता है, वो भी इसमें शामिल हुए थे। अभी जो इस मामले में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ है उसको और भी आगे जारी रखा जाएगा। हो सकता है कि कल या फिर आने वाले शनिवार को ये सर्वे कराया जाए और इस सर्वे की जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होती है उसको जो है वो संरक्षित रखा जाता है और उसे कोर्ट के समक्ष रखा जाता है। इसका मकसद एक ही होता है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से जो मौजूदा प्रॉपर्टी है उससे दूसरे पक्ष के दावे को जो है वो मिलाया जाता है कि क्या उनके दावों में क्या सत्यता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद जो है बाबर ने 1529 में बनाई थी और ये एक ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पर जो भी एंट्री एग्जिट है या किसी भी तरीका का काम है वो एएसआई के जरिए ही हो सकता है। हालांकि आरोपियों भी लगते रहे कि एएसआई के नियंत्रण में होने के बावजूद यहाँ पर जो है मनचाही एंट्री होती रही। हालांकि ये सारे विषय जो हैं कोर्ट के समक्ष हैं और जाहिर तौर पर एक इस विवाद के बाद जो है इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे के बाद आखिर क्या निकल कर आएगा और क्या इस कोर्ट कमिश्नर सर्वे का जो ये रिजल्ट है वो उस बात का आधार बनेगा कि इसके बाद एएसआई का भी सर्वे कराया जाए, जैसा कि ज्ञानव्यापी के मामले में हुआ या जैसा कि राम मंदिर के मामले में हुआ या जैसा कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कराने की कोशिश हो रही है, कोशिशें हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर संभल जो कि पश्चिमी यूपी का ये हिस्सा है, इसकी ये शाही जामा मस्जिद जो कि ये इमारत आप देख रहे हैं बेहद पुरानी है। यहाँ पर कुछ स्थिति जो है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई हुई है, सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं और इंतजार इस बात का है कि कोर्ट का फैसला कोर्ट कमिश्नर सर्वे के बाद क्या आता है और कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से क्या निकलकर सामने आता है। क्या वाकई में ये शाही जामा मस्जिद है या इसके पीछे जिस हरिहर मंदिर के होने का दावा किया जा रहा है उसके सबूत, उसके अवशेष इस स्थान पर मौजूद हैं।